हाय देयर, दिस इज जहीर अहमद फ्रॉम ZAB ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ Adobe Illustrator की क्लास नंबर 7 एंड टाइप टूल का पार्ट नंबर 2 लेके आ गया हूँ। एंड आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम पैराग्राफ्स पे कैसे काम करते हैं, इसमें उर्दू कैसे टाइप करते हैं एंड उर्दू टाइप करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है एंड उसको हमने कहाँ से डाउनलोड करना है। एंड ये भी देखेंगे कि हम फॉन्ट स्टाइल कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड उसके बाद हमने फॉन्ट स्टाइल कहाँ से डाउनलोड करने हैं। एंड उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हम वर्टिकल टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं और किसी भी बात के ऊपर हम टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। सो आई होप कि आप आज वाली क्लास को काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। वेलकम बैक। सो Adobe Illustrator को मैंने ओपन कर रखा है। ये वाली स्टैम्प हमने लास्ट टाइम क्लास में बनाई थी, तो अगर आपने ये वाली क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फॉन्ट स्टाइल इंस्टॉल कैसे करने हैं एंड उससे पहले ये देखेंगे कि हमने फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड कहाँ से करने हैं। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ से ब्राउज़र खोलें, अपना कोई सा भी ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डा फॉन्ट एंड उसके बाद हम पहले वाले के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे एंड हमारे पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स हैं। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें एंड यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसको कोई इसका जो ऑथर है उसको कुछ पेमेंट्स या डोनेट्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको डोनेट भी कर सकते हैं, वरना ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 100% फ्री एंड यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है फ्री फॉर पर्सनल यूज 2 फॉन्ट्स। ठीक है, तो इसको आप 100% फ्री यूज कर सकते हैं एंड इसको आप सिर्फ पर्सनल यूज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड पर्सनल यूज क्या है, आप किसी को लेटर बना के भेज रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं होने वाला, तो आप उसमें इस वाले फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड करें इन फॉन्ट्स को। लाइक मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे वो मुझसे लोकेशन मांग लेगा, मैंने सेव कहाँ पे करना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड में एंड सुपरफूड के नाम से एंड इसको सेव कर देते एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉन्ट डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास है ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करूंगा एंड ये मेरे पास यहाँ पे उसका एक स्टाइल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉन्ट लिखा होता है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। एंड इसमें एक चीज नोटिसेबल है कि आपका ए से लेके जेड तक जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो आपके इस एक जो सेंटेंस है इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ नंबर्स लिखे, आप सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड ये यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगा एंड आपके पास फॉन्ट इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो कोशिश करें जब आप कोई फॉन्ट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपका जो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है वो आपका टर्न ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने फॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आप इन वाले को डाउनलोड करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एंड फोटोशॉप में जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास है फॉन्ट स्टाइल्स। तो यहाँ पे मेरे पास बेतहाशा फॉन्ट स्टाइल पड़े हैं। ठीक है, आपके पास अगर एक से ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल है तो आप सिंपल यहाँ पे ऐसे इनको ड्रैग करें एंड इनकी राइट साइड पे क्लिक करें एंड यहाँ पे इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर कर दें। ठीक है, तो मेरे पास ये फॉन्ट पहले से इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वार्निंग आ रही है कि आपके पास ये फॉन्ट इंस्टॉल है पहले से, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो मैंने यस किया एंड ये मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास बेतहाशा फॉन्ट डाउनलोड है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वाले फॉन्ट लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे उर्दू फॉन्ट्स भी हैं। ठीक है, ये वाले, तो उर्दू फॉन्ट्स को भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से इनको जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपने फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करने हैं। ठीक है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री है और आप इनको कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं Adobe Illustrator में। तो जब भी आप फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके यहाँ पे जब आप टाइप टूल लेंगे, सिंपल टाइप लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो फॉन्ट आ जाएगा। लाइक अभी हमने किया था कैप्टन अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिकन कैप्टन रेगुलर है, तो यहाँ पे हमारे पास वो फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे उर्दू फॉन्ट लिखना है।
अगर हम देखें यहाँ पे तो हम इंग्लिश तो इजीली टाइप कर सकते हैं, लेकिन हमने अगर यहाँ पे उर्दू लिखना हो तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर, तो यहाँ से आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो पहली वेबसाइट आपके पास ये वाली आ रही है, या आप सिंपली यहाँ पे किसी पे भी जाके आप पाक उर्दू इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लें। मेरे ख्याल में आपको पहली वाली ये वेबसाइट पे जाना चाहिए एंड यहाँ से आपको डाउनलोड करें। पहले लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ से अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इसके पाक इंस्टॉलर के स्टाइल्स आ रहे हैं कि मैं किस तरह का इंस्टॉलर से डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से मीडिया फायर से कर लें, किसी से भी कर लें, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो यहाँ से मैं मीडिया फायर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये एक नई विंडो ओपन होगी। विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास है यूर डाउनलोड इज स्टार्ट। सो मैं यहाँ से इसकी लोकेशन को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया, सेव किया एंड स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक। तो मेरे पास ये वाला सॉफ्टवेयर पहले से डाउनलोड है, तो इसीलिए मैं यहाँ से इसको पॉज कर देता हूँ, बल्कि हो लेने देते हैं। यस, ये मेरे पास यहाँ पे फाउंड डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे सिर्फ ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा। ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये वाला सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुका है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे मैंने इस वाले एक्सटेंशन के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से परमिशन को अलाउ कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास यहाँ पे ये मॉडिफाई, रिपेयर एंड रिमूव का बटन आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास यहाँ पे ये नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड एग्री एंड उसके बाद आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वरना ये आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसको येस कर रहा हूँ, फिनिश कर दिया मैंने यहाँ से एंड इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ जब आप फॉन्ट स्टाइल डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा इस जगह पे इंग्लिश का, ठीक है, ENG। नाउ ENG का मतलब ये है कि आपके पास अभी करंटली जो कीबोर्ड लेआउट है वो आपका यहाँ पे इंग्लिश है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पे आपके पास एक और कीबोर्ड आ गया जो कि उर्दू का, ठीक है। आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें एंड अब आप जो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, लाइक मैं लिख रहा हूँ तो ये मेरा यहाँ पे उर्दू लिखा गया। ना यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके इस जगह पे ले आता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो है ये एक फॉन्ट के तौर पे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे एडोबी अरेबिक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो एडोबी के पास जो अरेबिक फॉन्ट स्टाइल है वो उसने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन को खोलूँ, अगर मेरे पास उर्दू के फॉन्ट स्टाइल इंस्टॉल्ड हुए हैं तो मैं यहाँ से अपने फॉन्ट स्टाइल्स को भी चूज कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपने फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं उर्दू के, आप कोई भी उसमें चूज करना चाहें। तो मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान में यूज होता है वो होता है नस्तालीक, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे कोई चीज भी लिखेंगे तो आपके पास उर्दू में लिखी जा रही होगी, ठीक है। अभी आपने इसको दोबारा से स्विच करना है इंग्लिश के कीबोर्ड में, तो आप यहाँ पे विंडोज का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास ये लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है, टॉगल होगी इसमें इंग्लिश टू उर्दू। सो मैं यहाँ से इंग्लिश करता हूँ एंड मैं यहाँ से जमील नूरी, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जमील नूरी नस्तालीक कशीदा, ठीक है, यूनिकोड और उसके बाद ये वाले मेरे पास स्टाइल आ रहे हैं। सो यहाँ पे कई जगह पे आपने ये वाला फॉन्ट लिखा हुआ देखा होगा एंड कई जगह पे आपने इसका दूसरा वेरिएंट भी लिखा होगा। जैसे मैं यहाँ से जमील सर्च करता हूँ दोबारा से, ये वाला हमारे ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास सेम जैसे मेरे पास करैक्टर्स आ रहे थे उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे इसकी लाइन स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। एंड उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इसका साइज आ रहा है। जैसे मैंने फॉन्ट का साइज ज़्यादा किया था तो मेरे पास ये एज अ फॉन्ट आ रहा है। तो अगर आप इसको इन पेज से लेके आएंगे तो आपके पास ये एज ऑब्जेक्ट आएगा। सो अभी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल टी प्रेस करें, आपका ये वाला जो टाइप टूल आ जाएगा। टाइप टूल के बाद आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें एंड आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से लिख लेता हूँ पंजाब, तो मैं स्पेस कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा एंड यहाँ से मैं लिख दूंगा पंजाब, ठीक है। तो मैं इस तरीके से फॉन्ट लिख सकता हूँ। नो जब आप यहाँ पे उर्दू लिखना शुरू करेंगे
तो आपके पास इस तरह के फ़ॉन्ट नहीं आ रहा होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ से जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये कुछ अलग अलग लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ से ज्वाइन नहीं आएगा आपके पास। सो आप सिंपली यहाँ से जाएंगे एडिट में, प्रीफरेंसेस में, एंड यहाँ पे टाइप में आ जाएंगे। सो टाइप में आने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास है शो इंडिक ऑप्शन, ठीक है। आपने इसको चेक कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको चेक नहीं किया, एंड अब अगर मैं यहाँ से टाइप टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, तो मेरे पास ये यहाँ पे फ़ॉन्ट कुछ अजीब से तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसका कुछ इंडेंट्स नहीं वो यूज़ कर रहा कि क्या है। तो अभी मैं दोबारा जाऊँगा एडिट, प्रीफरेंसेस एंड यहाँ से टाइप में। ना टाइप में आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे टाइप के टैब में जाएंगे एंड यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन में आपने शो इंडिक ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से ओके कर देना। एंड जब भी आप ओके करेंगे तो आपके पास कुछ चेंजिंग्स नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन आपका वो ऑप्शन सिलेक्ट हो चुका होगा। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ से जाना है विंडोज एंड यहाँ से आपने जाना है कैरेक्टर्स में, नीचे टाइप में जाएंगे। टाइप में जाने के बाद आपने यहाँ से कैरेक्टर्स में जाना है, ठीक है। कैरेक्टर्स में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ से पैराग्राफ में जाएंगे एंड उसके बाद आपने सिंपल 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपने मिडल ईस्टर्न साउथ एशिया सिंगल लाइन कंप्रेसर के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला फॉन्ट एक नॉर्मल फॉन्ट में आ जाएगा एंड अब आप जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे उर्दू लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से इसका जो स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं उर्दू का, तो आप नीचे अगर यहाँ पे आएंगे, इन इंग्लिश वालों को छोड़ के नीचे अगर आप आएँ तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे बेतहाशे फॉन्ट आपके पास पड़ेगा, ठीक हो गया। एक ये वाला फॉन्ट है, ठीक है, वैसे यूज़ नहीं करते लेकिन कैलीग्राफी में ये वाले फॉन्ट भी यूज़ होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। जैसे हम वहाँ पे इंग्लिश लिख रहे थे उसी तरीके से हम यहाँ से उर्दू भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमारे पास बारी आती है, अगर हम टाइप टूल में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं एरिया टाइप टूल का। सो आपने यहाँ से वर्क स्पेस को चेंज भी कर लेना है, ठीक है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो यहाँ से एसेंशियल क्लासिक पे कर रहा हूँ, सिंपल एसेंशियल पे नहीं, एसेंशियल क्लासिक पे। तो एसेंशियल क्लासिक में एक फ़ायदा ये है कि आपके पास टूल्स ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। जब टूल्स ज़्यादा आते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जितने भी टूल्स हैं, मैक्सिमम टूल्स को मैं आपको बता सकूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम टूल्स आपको बताऊँ इसकी एडोबी इलस्ट्रेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप टूल में अगर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास है टाइप एरिया। सो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ से सिंपल इसके एंकर पॉइंट के ऊपर आके क्लिक कर दिया, ठीक है। लाइन पे नहीं, जस्ट एंकर पॉइंट के ऊपर आके मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड उसने इसके अंदर कुछ टेक्स्ट फिल कर दिया जो कि डेमी टेक्स्ट, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप देखें इसमें हमारे पास एक टाइप ऑन पाथ टूल। नाउ पाथ क्या है, पाथ हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे कि पाथ क्या होती है। सो लाइक यहाँ से मैं पेन टूल लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसकी एक पाथ बना लेता हूँ, ठीक है जी। एंड यहाँ से मैंने इसका फिल जो है उसको 0 कर दिया एंड स्ट्रोक को मैंने एक्टिव कर दिया। एंड अब मैं यहाँ से टाइप ऑन पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे पाथ के ऊपर आने के बाद मैं जस्ट सिंपल क्लिक करूँगा तो ये मेरी पाथ के ऊपर जिधर जिधर पाथ जा रही है उसके ऊपर इसने टेक्स्ट लिख दिया। बात को समझ रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए एंड यहाँ से मैं कोई और शेप बना लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ से ये स्क्वायर बना लेता हूँ एंड अब मैं टाइप टूल के ऊपर जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने स्क्वायर के ऊपर जहाँ जहाँ पाथ था, मतलब जो आपकी लाइन है वो आपकी पाथ है, जहाँ जहाँ पे पाथ था उसने वहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो फिल कर दिया। अब आप जो चीज़ यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से उर्दू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जो आप उर्दू लिखना चाहें, लाइक मैं लिख रहा हूँ ठीक है।
ये मेरे पास फ़ॉन्ट लिखा गया। अब मैं इसका फ़ॉन्ट का अगर स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इसकी सिलेक्शन बनानी है एंड उसके बाद मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। ना जो फ़ॉन्ट मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ, लाइक मैंने लास्ट टाइम ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया, तो वो वाले फ़ॉन्ट मेरे पास यहाँ पे टॉप पे आते रहेंगे, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी इसमें। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आप ये फ़ॉन्ट जो है वो आप किसी भी बात के ऊपर लिख सकते हैं। सो अगर मैं इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से या एक्स से कट कर लेता हूँ एंड इसको डिलीट करने के बाद यहाँ से मैं पेन टूल की मदद से एक यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। एंड ये वाली मैंने शेप ड्रॉ कर ली एंड सिंपल टाइप टूल के ऊपर क्लिक किया एंड यहाँ पे कंट्रोल भी कर लिया। ठीक है जी, ये मेरे पास जो मेरा पाथ था उसके ऊपर ही जो मैंने टेक्स्ट पेस्ट किया वो मेरे पास आ गया। तो आई होप कि आपको ये टाइप ऑन पाथ वाली जो टूल है इसकी समझ आ गई। नो अब हम यहाँ पे जाते हैं वर्टिकल टेक्स्ट में। नो जैसे हमने यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट था, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टेक्स्ट इस साइड में लिखा जा रहा है। ठीक है, इस तरह लिखा जा रहा था, अब मैं टेक्स्ट इस तरह लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वर्टिकल टेक्स्ट का इस्तेमाल करना। ठीक है, यहाँ से मैं टूल को सिलेक्ट करता हूँ वर्टिकल एंड इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जो चीज़ लिखूंगा वो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से आएगी। ठीक, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्शन करके ऐसे करने के बाद आप सिंपल यहाँ से इसको ऐसे रोटेट कर लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ आपकी जो वर्टिकल टेक्स्ट की है, सो यहाँ पे मैं अगर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे जो चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ से मैं कीबोर्ड चेंज कर लेता हूँ, माई नेम ज़हीर है। ठीक है, सो ये वाला यहाँ पे मेरे इस तरह वर्टिकल टाइप कर रहा है। ठीक, अगर आप इसके सामने अगर जाएं तो आपके यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट एरिया, नो आप यहाँ पे सिंपल जाएं एंड यहाँ से कोई चेक बॉक्स ऐड कर लें एंड यहाँ पे आप वर्टिकल के ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पे आपके पास ये टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है वर्टिकल टाइप टेक्स्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सेट करता हूँ एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास ये इस एरिया से स्टार्ट होगा एंड ये मूव करता हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब अगर आप देखें तो हमारे पास नेक्स्ट वाला टूल जो है वो है यहाँ पे टच टाइप टूल। सो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, यहाँ सिंपल टी प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ लाइक यहाँ पे। एंड अब हमारे पास जो टच टाइप टूल है, लाइक ये वाला मैंने सेलेक्ट किया एंड सिंपल यहाँ से हम गए टच टाइप टूल एंड इसको मैंने यहाँ से इस एल वाले के ऊपर जस्ट सिंपल प्रेस किया। नो अब ये जो जस्ट एल वाला जो टेक्स्ट है मेरा ये सिलेक्ट है। ठीक है, आप इसको यूं कर सकते हैं, आप इसको यूं भी कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी मज़ेदार सा टूल है ये। तो इस तरीके से आप इसको, अच्छा एक और चीज़, आप इस सिंगल टेक्स्ट को भी रोटेट कर सकते। आप इसको ऊपर लेके जाएं, इसको नीचे लें, इसको और ज़्यादा नीचे लें, मतलब ये कि आप सिंगल किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आगे या पीछे ला भी सकते हैं। तो ये वाला टेक्स्ट टूल आपको टाइपोग्राफी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जब आप कोई टाइपोग्राफी कर रहे होंगे तो आपका ये उसमें टूल जो है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे एंड हमने एक बड़ी गंदी सी शेप बना ली। ठीक है, इस तरीके से आपका ये टूल, फॉर एग्जांपल ये है कि आपका कोई टेक्स्ट लाइक ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड से अंडू करूँ एंड अब अगर मैं चाहूँ यहाँ से इस वाले एम को रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं डब्ल्यू बना देता हूँ। ठीक हो गई, इसको यहाँ पे पकड़ के लिए ये वाला हमारा बन गया। ठीक है, ऐसा कोई ऐसा मीनिंग नहीं है इस वाले जो टेक्स्ट का है। ठीक है, लेकिन टाइपोग्राफी या लोगो डिजाइनिंग में ये बहुत ज़्यादा टूल यूज होता है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कुछ पैराग्राफ के बारे में। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास टाइप टूल है एंड टाइप टूल के बाद मैं अगर ड्रैग करके यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड यहाँ से मैंने इसका साइज डिक्रीज कर लिया। ठीक है, एंड लाइन स्पेसिंग भी मैंने यहाँ से इसकी 0 कर दी। ठीक है, लाइक मैंने 0 कर दी, 25 कर दी, 50 एंड यहाँ से मैं इसकी लाइन स्पेसिंग जो है उसको 50% करूँ एंड ये मेरे पास यहाँ पे आ गई।
सो अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला मेरा पैराग्राफ इस साइड पे अलाइन है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इस वाली साइड पे अलाइन हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास है कुछ जस्टिफाई के ऑप्शन। सो अगर यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे अलाइन होगा। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका ये सारा टेक्स्ट सेंटर में अलाइन होगा, ठीक है, सेंटर लाइन में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे अलाइन होगा। और नीचे अब हमारे पास है जस्टिफाई का। सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट आपका इस पूरे एक स्क्वायर बॉक्स में, अगर मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स को ड्रा करूं इसके ऊपर, एंड इसको मैं अभी के लिए व्हाइट कर देता हूँ या रेड कर लेते हैं, एंड इस वाले बॉक्स को नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, अरेंज में जाते हैं हम एंड सेंड टू बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बराबर एजेस में। सो अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर जस्टिफाई करता हूँ तो ये साइड्स बराबर होंगी और जो एरिया इसकी लाइन एक्स्ट्रा होगी वो सेंटर में आ जाएगी। एंड इसी तरीके से ये राइट साइड पे चला जाएगा एंड यहाँ पे आइए जस्टिफाई ऑल। नो जस्टिफाई ऑल एक बड़ा मजेदार सा टूल है। जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि लाइन कोई हाफ ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उसने लाइन यहाँ पे कर दी, अगर मैं जस्टिफाई ऑल लाइन पे क्लिक करता हूँ तो जो कुछ टेक्स्ट बचे थे उसने उसको एक्सपेंड करके पूरी लाइन में डाल दी। भले उसमें इसने इतना ज्यादा गैप डाल दिया लेकिन समटाइम ये चलता है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे हैं नंबर्स एंड बुलेट्स। सो लाइक मैं यहाँ से इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ एंड इसको भी डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं पैराग्राफ्स लेता हूँ, लाइक ये वाला ले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए से एंड यहाँ पे मैं इसके नंबर एंड बुलेट्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ इसके स्टाइल्स हैं बुलेट्स के, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ से आप मोर ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप नंबर यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं ये वाले, तो आप यहाँ पे नंबर भी लगा सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसकी अलाइनमेंट है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, या आप उसको राइट साइड पे करना चाह रहे हैं या उसको टोटली आप जो एंगल से बाहर निकालना चाह रहे हैं पैराग्राफ से, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इंडेंट्स का जो साइज है जो आप अपने पैराग्राफ के अंदर लेके आना चाह रहे हैं या पेज के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, एंड यहाँ पे इंडेंट्स उसके लेफ्ट एंड राइट है। नाउ इसको लाइन को एडजस्ट करके आप जो अपना बुलेट्स हैं उनको आप करीब या दूर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हम सिंपल यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लेवल है, ठीक है, तो आप यहाँ से लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, पैराग्राफ के लेवलिंग को, ठीक है। वो होता है ना, आपने एक पैराग्राफ लिया उसके अंदर दूसरा तीसरा चौथा एंड इस तरीके से आपने पैराग्राफ्स लिए एंड इसको आप ओके कर दें। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इंडेंट्स हैं, लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया एंड ये वाला जो है उसने उस वाले पैराग्राफ को स्क्वीज करना शुरू कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड इसी तरीके से ये, ठीक है, उसने उसको यहाँ पे रखा एंड जो आपके टेक्स्ट हैं उसमें गैप डालना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। ये राइट इंडेंट है। ना अगर आप पहली लाइन को यहाँ से मूव करके यहाँ पे लाना चाहते हैं, जैसे आप लेटर लिखते हैं तो आपके पास वो चीज़ें होती हैं कि पहली लाइन आपने जहाँ पे आपका टेक्स्ट पहले वाला ख़त्म हो रहा है उससे आगे आपने नेक्स्ट वाली लाइन लिखनी, तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली लाइन आपकी वहाँ से शुरू होगी, लाइक मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 150 एंड ये वाली मेरी लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड इसको मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ एंड ये मेरा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट है। नाउ आई होप कि आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी होगी। तो आपके पास यहाँ पे एक असाइनमेंट है जो कि आपने कल बनानी है, लाइक मैंने यहाँ पे एक बनाई हुई थी ये पोस्ट, तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ अभी के लिए फाउंड कर। तो ये वाली पोस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका सैम्पल का, आपने ये वाली डाउनलोड करनी है और इसको ये वाला डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने बताया कि आपने किस तरीके से उसमें जो उसका साइज़ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, एंड ये वाली जो टोटली है ये आपकी यहाँ पे टेक्स्ट की गेम है, ठीक है। तो ये वाला भी आप यहाँ पे कवर कर चुके हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको भी, एंड आपने यहाँ पे इन फॉन्ट्स को भी लिखना सीख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।